जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार की वर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8.1 के बारे में और समझेंगे। आज का क्वेश्चन रहने वाला है 6 नंबर। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो? यदि कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos क्या हो? बी हो। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपस में दोनों बराबर है। तो उसको देखने के लिए पहले हमको न्यून कोण को समझना होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर न्यून कोण का परिभाषा लिख, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। आपको आ रहा है यहाँ पर एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में कह रहे हैं जो कोण क्या है, कोण लिए इसका मतलब यह क्या है, यहाँ पर सी डाल लेंगे। इसमें आप इसको ये भी मान सकते हैं या इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अब जो इच्छा है उसको आप ए भी मान सकते हैं। हम लोगों ने मानते हैं ए यहाँ पर और बी यहाँ पर। अब कह रहा है कि न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस क्या हो? बी हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। अब हमको दिखाना है तो यहाँ पर लिख देंगे, सीधे करना है। कोण ए बराबर कोण बी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोस ए का मान कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे कोस ए बराबर क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है आधार बटा में क्या होती है, कौन होती है। यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा में कौन। कोस ए के लिए देखेंगे क्या है आधार, इसकी सटी हुई भुजा क्या है, ए सी है। यहाँ पर लिखेंगे ए सी। और कौन क्या होती है, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा होती है कौन। कौन क्या है, ए बी। इसका मान निकला। अब निकालेंगे कोस बी के लिए। यहाँ पर लिखेंगे कोस बी बराबर क्या होगा, आधार बटा में कौन। यहाँ पर कौन लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे आधार का मान कितना दिया हुआ है। कोण बी के लिए क्या हो जाएगा, आधार बी सी होगा। यहाँ पर लिखेंगे बी सी या बटा में कितना होगा, ए बी होगा। ए बी लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे ए सी बटा में ए बी बराबर बी सी बटा में ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। ए सी क्या है, यह है, और बी सी क्या है, यह है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज में यदि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, उसकी सम्मुख कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। इसका कारण लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि किसी भी त्रिभुज में लिखेंगे, चूंकि किसी भी त्रिभुज में लिखेंगे कि भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होती है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो समझ लेते हैं, इसमें कह रहा है कि
कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण है। जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। यहाँ पर हम लोगों ने सिद्ध कर दिए हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे निम्न कोण क्या होती है। निम्न कोण क्या होती है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, निम्न कोण कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर आपने से इसको बी या इसको ए मान लिए। आप दोनों में से इसको किसी को भी ए या और बी मान सकते हैं, लेकिन ये शायद है कि यह 90 डिग्री से छोटा कोण होना चाहिए। अब यहाँ पर लिख लेंगे, दिया क्या हुआ है, सवाल में दिया cos ए बराबर cos क्या है, बी है, तो उससे सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर हम लोग प्रमाण निकाले, cos ए का मान कितना लिखा है, आधार बटा में कौन पढ़ा है, cos ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार ए सी, और बटा में क्या होगा, ए बी, वहीं लिखे हैं यहाँ, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग बनाएंगे cos बी के लिए। cos बी के सटे हुए भुजा क्या है, बी सी है आधार। अब कौन क्या होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कौन को मान ली, इसको 2 नंबर समीकरण। और समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर किए, और नीचे वाली क्या है, ए सी बटा में ए बी बराबर बी सी बटा में ए बी से ए बी कट गया। यहाँ पर बचा क्या है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी क्या है, ए सी बराबर बी सी। इसके सामने की कोण क्या है, कोण बी है, और बी सी के सामने के कोण क्या है, ए। तो ये दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, इसका एक प्रमेय होता है, किसी त्रिभुज में भुजाएं आपस में, किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर हो तो उनके समूह कोण क्या होती है, बराबर होती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।